ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने संस्कारों को कैसे बदलेंगे। आप लोगों ने पिछले संडे में मुरली सुनी होगी। बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी कमजोरी को क्या करो, परिवर्तन करो, क्योंकि यही कमजोरी आपको अंतिम समय धोखा देगी। क्योंकि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी मेहनत करने के बाद जब वो कमजोरी दोबारा आ जाती है, जितना कमाया उतना जीरो बन जाता है। इसलिए अपने कमजोर संस्कार को, वैसे तो संस्कार तो बहुत है हमारे, लेकिन जो कमजोर संस्कार है उस कमजोर संस्कारों का परिवर्तन करना है। ये आजकल ब्राह्मणों में बड़ा जरूरी है। ये है पुरुषार्थ। हमारा दो बातों का पुरुषार्थ है, एक कमजोरी को खत्म करना और दूसरा जो हमें अच्छा लगता है उसको डेवलप करते चलना। क्योंकि हर एक को कोई ना कोई एक स्थिति अच्छी लगती है। किसी को आत्माभिमानी स्थिति अच्छी लगती है, किसी को बिंद्रूप स्थिति अच्छी लगती है, किसी को फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है। तो जो अच्छी लगती है उसको डेवलप करते रहो। इससे आपको सुख और शांति मिलती रहेगी। इससे आप कर्मातीत बनते जाएंगे, मंजिल तक पहुंचते रहेंगे। और दूसरा जो कमजोरी है वो कमजोरी को खत्म करना। क्योंकि जब हमारे पुरुषार्थ में कमजोरी आती है, वायुमंडल खराब हो जाता है। जब उस कमजोरी के वश होते हैं, जीवन में सुख शांति नहीं होती। जब कमजोरी के वश हो जाते हैं, चेहरे की खुशी गायब, संतुष्टता भी गायब। वो आत्मा संतुष्ट नहीं रह सकती। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करना है। नहीं तो कई भाई बहने क्या समझते हैं, हम बहुत दिनों से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन हमारा परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो कमजोर संस्कार खत्म नहीं हो रहे। हम पहले आए थे और अभी आए जैसे कि वैसे हैं। बस इतना ही बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, आगे। लेकिन संस्कारों को परिवर्तन। बच्चे स्कूल में जाते हैं किसी लिए पास होने के लिए। अगर वो बच्चा पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो स्टडी ठीक नहीं कर रहा है या फिर स्कूल में नहीं जा रहा है। इसी तरह आज यहाँ हम क्यों आते हैं? संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। अगर मैं यहाँ आने के बाद मेरे संस्कार ही नहीं बदल रहे, मेरी स्टडी ठीक नहीं है, या फिर मेरा योग मैं बाबा तक पहुंचता ही नहीं, इसलिए नहीं बदल रहे। कई के क्या करते हैं, बाबा अंत में संस्कार बदल जाएंगे, आप चिंता नहीं करना। कई बार मुरली में बाबा कहते ना, बच्चे ऐसे में रोन करते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत साल का अभ्यास चाहिए संस्कार परिवर्तन का, और अंतिम समय संस्कार वही कमजोरी माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। क्योंकि अंतिम समय क्या होगा, आत्माएं मन सृष्टि में आत्माएं परमधाम में जाना शुरू करेगी, विनाश शुरू हो जाएगा। तो परमधाम का गेट तो बंद है, तो आत्मा क्या करेगी? अंतराल में घूमती रहेगी, भटकती रहेगी। अब समझो अंतराल में आत्माएं घूम रहे, किसी के अंदर विकारों की भावना जागृत हो गई, काम विकार की भावना जागृत हो गई। अब उसको तो शरीर तो आई नहीं, वो क्या करेगा? इस धरती पर जिसके अंदर काम विकार के संस्कार हैं, उसके अंदर प्रवेश करेगा और उसे अपनी भावना को पूरा करेगा। किसी के अंदर क्रोध जागृत होता है उस आत्माओं में, उसको शरीर तो है नहीं, जिसके अंदर क्रोध के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगा। ये आगे चल करके पाठ बहुत चलेगा, जिसको बाबा कहते हैं आगे चल करके माया अपना अंतिम प्रहार करेगी। माया और ही तेजी से आएगी। किस रूप से? अभी भी धीरे धीरे चालू हो गए ये पाठ।
कई हमारे पास कुमार आते कहते भाई जी हम ऐसे इंटरनेट में बैठे थे, मैं करने के लिए कुछ गया था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मैं कोई गलत साइड में गया और पता नहीं मैं बिल्कुल हार गया। और आत्माएं प्रवेश करती है। मैं दिल्ली में रहता था, एक बहन जी थी, कभी कभी थोड़ा गुस्सा करती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा गुस्सा करती थी वो खुद रोती थी, मेरे से इतना गुस्सा कैसे हो गया। अरे मैं टीचर बहन हूं तो भी मेरे से ऐसा गुस्सा होता है। बहुत अपने से ये करती थी। क्यों? अन्य आत्माएं आकर के उससे गुस्सा कराती, क्योंकि गुस्से के संस्कार थोड़ा उसके अंदर थे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे यहां से जाना पड़ेगा, कई तो चले भी जाएंगे। एक राजा था, राजा क्या करता है, शिकार करने के लिए जाता है, उसको कोई शिकार नहीं मिलती, लेकिन एक भिखारी मिल गई। भिखारी दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, तो राजा ने क्या किया, उस भिखारी को उठा के लेके आया। सोचता है कि मैं इसको रानी बनाऊंगा, तो लेके आया, दासियों को कहा ये मेरी रानी है, आप लोग अच्छी तरह उसको नहलाना धुलाना, कपड़े वगैरह पहनाना। तो रानियों ने उसको पूरा सजाया। सजाने के बाद उसको गहने पहनाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, ताज पहना दिया, लेकिन भिखारी तो भिखारी थी। वो कहते कि मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा है, क्योंकि ताज कभी पहना ही नहीं था, निकाल करके फेंक देते, गहने उसको भारी लगते, और जो मखमली ड्रेस निकाल करके अपना पुराना पहन लेती है, और उसको 36 प्रकार का भोजन वगैरह दिया था। ये कहते ये काला काला क्या रखा है, गुलाब जामुन तो कभी खाए नहीं, निकाल करके फेंक देते। रोटी दे करके कहते हाँ ये कोई खाने की चीज रखी है ये लोगों ने। तो रोटी को पुराना ड्रेस पहन लेती है, गहने उतार देते, ताज फेंक देते हैं, और रोटी के टुकड़े बना करके क्या करते हैं, दीवार को चिपकाते हैं, और एक कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो करके उसको खाते हैं। तो जब दासी आकर के देती थी, सौरा पूरा रूम में गंदगी हो गई, गुलाब जामुन पड़े हैं सारे, ये पड़ा। तो राजा को जाकर के बता आपकी रानी ऐसे ऐसी करते। कहा कि आप लोगों ने सब कुछ दिया ना? हाँ सब कुछ दिया। तो राजा जाकर के खिड़की से देखता तो बदबू आने लगी। उसको कहा कि तुम ऐसी क्यों करते हो? मुझे यही अच्छा लगता है। देखो उस राजा ने उसका कितना बड़ा भाग्य बनाया, लेकिन उसने अपने संस्कार को नहीं बदला। आखिर राजा ने उसको पकड़ करके वापिस लेके जाकर के कहाँ रख दिया, छोड़ दिया, फिर जंगल में छोड़ दिया। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी दुनिया में भटक रहते हैं, भगवान सुख दो शांति दो, मंदिर में भटक रहते। बाबा ने वहां से हमें उठा करके लेके आए सेंटर पर, 7 दिन तक मिलाया, कोर्स करा करके स्वच्छ बनाया, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज बना दिया। लेकिन अगर हमारे वही संस्कार हैं, वही हम फरिश्ता का ड्रेस छोड़ करके क्या करते हैं, चमड़ी वाला ड्रेस पहन लेते हैं, जिम्मेवारी का ताज निकाल लेते हैं, तो बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा कहेगा जाना तो भले यहां से जा सकते हो। इसलिए संस्कार को बदलना। कई कहते हैं मेरे संस्कार है ही ऐसी, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे अंदर बहुत ओरिजिनल संस्कार अच्छे हैं। जैसे नारियल होता है, नारियल में क्या होता है, अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा खानी है, पानी पीना है, तो ऊपर का कवच क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कवच तोड़ने की मेहनत है। इसी तरह आत्मा भी नारियल के आकार की तरह है। आत्मा के अंदर ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन ऊपर विकार का कवच लगा हुआ है। और इसलिए इस कवच को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। इसलिए आजकल भक्ति मार्ग में लोग क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो नारियल तोड़ते हैं। वो नारियल नहीं, आत्मा के अंदर के ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना, जो रियल नहीं है। नारियल जो रियल नहीं, उसको तोड़ो छोड़ो, वही नारियल।
और नारियल एक धक से जब फेंकते हैं टूटना चाहिए, तब कहते हैं शुभ काम हो जाएगा। अगर 10 बार डाला तो भी टूटा नहीं, कहेंगे काम शुभ नहीं है। इसी तरह मैंने इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद कई दिनों से मैं ज्ञान में चलता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, भविष्य का पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए अब हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें? उसके लिए आप क्या करो, आप अपने जीवन का एनालाइज करो। आप अपने जीवन में, लौकिक जीवन में बचपन के 8-9 साल तक जाओ। हर एक का तो अपना अपना 8 साल का जीवन तो याद है ना। 8 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन से ऐसे संस्कार थे जिसे आपने भूले किए, उसको याद करो। जब से आपको थोड़ा समझ में आई तब से लेकर के ज्ञान में आने तक कौन से संस्कार के वश होकर के आपने भूले की, उसको याद करो। उसके बाद ज्ञान में चले, ज्ञान हो गए, समझ हो गई, सब कुछ हो गया, तो भी कभी कभी मेरे कौन से संस्कार जागृत होते हैं, कौन से संस्कारों से भूले होते हैं, वो दिनों को याद करो ब्राह्मण बनने के बाद। और मुझे लगता है वो ज्ञान अज्ञान काल का संस्कार और अभी का संस्कार वही होगा। अब थोड़ा रूप बदल गया होगा, लेकिन है वही संस्कार। और यही मेरी बीमारी है, यही मेरी कमजोरी। इतना ही नहीं, 63 जन्मों में जो आपने विकर्म किया, इसी संस्कार के द्वारा ही किया। अब इस बीमारी को पकड़ करके अब हमें इसको परिवर्तन करना है। तो कैसे संस्कार को परखना, पता तो चला ना। 8 साल से लेकर के जीवन तक जाओ, वहां से लेकर के अपने जीवन में कौन से संस्कार के वश भूले की, उसको याद करो। ज्ञान में चलने के बाद कौन सा संस्कार मुझे आता है, वो याद करो। और यही मेरी बीमारी है, और अब उसको मुझे परिवर्तन करना है। अब उस संस्कार को हम परिवर्तन कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उस कमजोर संस्कार को हम परिवर्तन कैसे करें? उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली बात है, अमृत वेला योग करने के बाद बाबा को सुनाओ उस संस्कार के बारे में। जैसे हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं, हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होता है, और अलग अलग वार्ड में डॉक्टर का जाने का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। जब डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है और डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर जी मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ। अगर डॉक्टर चक्कर लगा रहे, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, इलाज मिलेगा उसका? अच्छा, उठा हुआ है लेकिन डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, बस कुछ बात ही नहीं कर रहा है, इलाज होगा उसका? या आंखें बंद करके बैठा है, ऐसा डॉक्टर चक्कर लगा के चला जाएगा। इसी तरह ये दुनिया में एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में सर्जन कौन है? एक शिव बाबा ही सर्जन है। बाकी सारे लोग कौन है? पेशेंट। किसी को काम की बीमारी है, किसी को क्रोध की है, किसी को लोभ के, हर एक को बीमारी लगी है। और इसमें शिव बाबा आने का टाइम क्या है? इस दुनिया में 4 वार्ड हैं। कौन से? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहने वाले पेशेंट है? एशिया वार्ड में। और यहाँ डॉक्टर आने का टाइम क्या है? सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है, और उसी समय हम सोए पड़े रहेंगे, तो क्या इलाज होगा उसका? इसलिए अमृत वेला उठना जरूरी है। और केवल उठ करके नहीं बैठो, उठ करके ऐसा करके झुटका लगा के बैठे तो इलाज होगा? और उठ करके बाबा के चेहरे की तरफ देखेंगे तो भी होगा? बाबा को सुनाओ। जैसे पेशेंट कहता है, डॉक्टर जी मैंने कल आपकी दवाई खाई तो भी दर्द हुआ, तो भी परेशानी हुई। डॉक्टर कहता अच्छा, और क्या हुआ, और क्या हुआ? इसी तरह हमें भी क्या करना है, बाबा मैंने आपकी कल मुरली भी सुनी थी, अमृत वाला योग भी किया था, तो भी ऐसा हुआ, ये हुआ, सुनाते रहो। जैसे डॉक्टर क्या करता है, लिखता रहता है, और लिख करके जा करके क्या करता है, ऑफिस में जा करके किसी नर्स को या किसी कंपाउंडर को भेजता है, फलाने वार्ड में पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आओ। इसी तरह अमृत वाला बाबा को सुनाने से बाबा मुरली के द्वारा
या किसी मधुबन से किसी कंपाउंडर को भेज देगा, कोई ना कोई भाई बहन को भेज, और जो आपके प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के ऊपर क्लास चलेगा। यह है बाबा को सुनाने से फायदा। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है? बाबा को पता है कि पेशेंट को क्या बीमारी, अपने आप क्यों दवाई नहीं देता? फिर समझो, डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में जानते हैं ना, उसकी पूरी जिंदगी स्टडी की है, लेकिन जब भी कोई पेशेंट सामने आता है डॉक्टर पूछता है, अच्छा आपको क्या हुआ, क्या तकलीफ है? पेशेंट तो नहीं बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, अब चेक करो और दवाई दे दो। पेशेंट को बोलना पड़ता है, डॉक्टर जी मुझे फीवर है, डॉक्टर जी पेट में दर्द है, और उस अनुसार इलाज चालू करता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, लेकिन बाबा को अपना सुनाना पड़ता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कभी कभी मुरली में एक लाइन आती है, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी छिपाओ नहीं, सच सच सुनाओ, आता है ना कभी मुरली। लेकिन हम जब कोई संस्कार के वश हो गए, विकार के वश हो गए, तो हम समझते बाबा को पता चल गया, बोलेंगे कुछ नहीं, फिर कहेंगे बाबा मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम बाबा को सुनाया नहीं है। इसलिए बाबा को सुनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो पेशेंट चुप नहीं बैठता, कहता डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, मैं एकदम आज ओके था, बहुत अच्छा था, शुक्रिया डॉक्टर, बोलता है ना। इसी तरह आपको अगर कोई संस्कार नहीं आया, विकार नहीं आया, तो भी बाबा से कहो कि बाबा आज मैं एकदम ठीक हूँ, कोई संस्कार निवारण नहीं किया, कोई नहीं हुआ, बहुत अच्छा। डॉक्टर बाबा को लगेगा मेरा पेशेंट आज बहुत अच्छा। ये है पहला इलाज। दूसरा है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है एक सीढ़ी का चित्र है, आप लोगों ने देखा होगा। सीढ़ी के चित्र में लास्ट में एक चित्र है, क्या चित्र है? एक भिखारी सोया है, और भिखारी के सिराने पे गीता का शास्त्र है। उस भिखारी के हाथ में क्या है? एक कटोरा है। और वो चित्र किसका बताते हैं? भारत का। भारत का नहीं, हम ब्राह्मणों का चित्र है। भारत वालों के पास वो गीता का शास्त्र थोड़ी है, असली गीता का शास्त्र किसके पास है? हम ब्राह्मणों के। लेकिन उसको कहाँ रखा है? अलमारी में रखा हुआ है, किसी के पास है भी नहीं है। ये मुरलिया क्या है? गीता है। इसकी स्टडी नहीं करते, और कटोरा लेकर के बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरे ये समस्या है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। मुरलियों के अंदर हर प्रश्न के जवाब है आपको। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना इस संस्कार को परिवर्तन करने की युक्ति है। मैं वैसे आजकल सूरज भाई का एक आता है ना, समस्याओं का समाधान कार्यक्रम, तो वैसा तो मेरा ड्रामानुसार शांतिवन में सूरज भाई के बाजू में मेरा कमरा है। तो सबसे पहले सीढ़ी चढ़ करके लोग आते हैं, पहला मेरा का वाला कमरा है, उनके बाद सूरज भाई जी का है। तो कई माँ आजकल वो प्रोग्राम देख करके कई माताएं आती रहती, वो मेरे को समझ, तो सूरज भाई तो कभी ज्ञान सरोवर रहते, कई भट्टी में भी जाते हैं। जब आएंगे वो मेरा दरवाजा खींचना शुरू करेंगे। तो मैंने कहा माता जी क्या बात है? एक दो तो मेरे ताला भी तोड़ रहे खींच खींच करके। तो एक दिन माता जी सवेरे से लेकर के शाम दोपहर, मैंने कहा क्या बात है, क्या समस्या है? कहते भाई साहब हमारी ये समस्या, हमारी भैंस है उसको दूध नहीं आ रहे, उसके लिए सोमान लेके जाना है सूरज भाई से। बताओ, आजकल लोगों की समस्या और कुछ नहीं। क्या समस्या है? मेरे पति को ये होना है, मेरे बच्चों को नौकरी के लिए क्या सोमान लेना है। इसका मतलब हमने ज्ञान को समझा ही नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, मैं खुद भी क्या करता हूँ, साक्षी होकर के रहता हूं, कर्मों से कोई भी छूटा नहीं है। ब्रह्मा भी कर्मों से नहीं छूटा। ब्रह्मा बाबा कभी शिव बाबा को कहता है, बाबा मेरे को खांसी बहुत आ रहे, थोड़ा मेरी खांसी कम करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता था? मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी मिटाने के लिए नहीं आया हूं। अगर तुम्हारे घर में मैं रहता हूं, तुम्हारे घर का किराया अलग से दूंगा, लेकिन उसके लिए खांसी काम करने का तुम्हारा काम है, तुम्हें कर्मों का हिसाब किताब। तो आज हमें थोड़ा भी, जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते थे,
हे भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, तो हम क्या करेंगे, इतना रुपए के नारियल चढ़ाएंगे, इतना ये करेंगे। तो यहाँ भी कई कहते हैं मेरे बेटे को नौकरी लगाओ, इतना रुपए का भोग लगाएंगे, मेरे पति को ठीक करो, ये करो। ऐसी आत्माएं भले हो जाएगा, लेकिन सत्योग लाने के लिए वो आत्माएं निमित्त नहीं बनती। इसलिए अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, ज्ञान को समझा ही नहीं, मुरली की स्टडी किया ही नहीं, नॉलेजफुल वो आत्मा ही नहीं है। इसलिए हमें मुरलियों की स्टडी करने, आपके अंदर जो संस्कार है, मुझे लगता है अव्यक्त तो मुरलियां बहुत सारी चली है। 69 से लेकर के 2017 तक अव्यक्त मुरलियां चली है, और अव्यक्त मुरलियां अलग अलग टॉपिक के ऊपर चली है। काम वाले विकार वाले कितनी सारी मुरलियां, क्रोध वाली कितनी सारी मुरलियां। उस मुरलियों की स्टडी करो, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। समझो मेरे पास एक कोई समझो चीज है, समझो पेन है, मैंने इस पेन से इसको टच किया वो सोने का बन गया, इसको टच किया वो सोने का बन गया, ये माइक को टच किया सोने का बन गया, इस संदल को टच किया सोने का बन गया। तो आप इस सोने की वस्तु को कीमत देंगे या पेन को देंगे? किसको कीमत देंगे? पेन, क्योंकि इसको जिसको लगाते हैं। इसी तरह आज मुरली सुन करके शिवानी बहन बन गई, मुरली सुन करके दादिया बन गई, मुरली सुन करके महारथी बन गए। तो हम उन महारथियों को महत्व देंगे, मुरली को देंगे? मुरली को। मुरली से ही किताबें बनी है, मुरली से ही मैगजीन बना हुआ है, मुरली से ही सब कुछ, पूरा रामायण महाभारत मुरलियों से बना हुआ है, एक एक लाइन को लेकर के विस्तार किया हुआ। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। बाकी हम लोग जो क्लासेस कराते हैं वो भी कोई रियली श्रीमत नहीं है, मैं सीधी बात आपको सुना रहा हूं। इसलिए संगम युग में एक मुरलियों की स्टडी करो ज्यादा ज्यादा। लेकिन आज हमारा मुरली, और इसीलिए आज हमारे संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं? कौन सी दवाई मांगते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी सैंपल है वो मुझे एक एक दे दो, अब खा लो उसको, क्या हो जाएगा? उल्टा असर हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है। मुरली के अंदर हर विकार की टैबलेट्स है, काम की टैबलेट है, क्रोध की टैबलेट है, लोभ की, सारी विकार की टैबलेट है। जब मुरली सुनते समय हमें क्या करना है? भले एकाग्र होकर के ध्यान से सुनना है। इसीलिए मुरली के पहले आधा घंटे का योग बड़ा जरूरी है। जो आधा घंटे का योग नहीं करता उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे बीमारी की टैबलेट कौन सी बाबा ने दिया। इसलिए आज कई भाई बहन क्या करते हैं? सीधा आएंगे, मुरली सुन के जाएंगे। मुरली के लिए एकाग्रता बड़ी जरूरत है। दादी जान की तो 7 बार मुरली पढ़ती थी, तो भी दादी के दिन मुझे समझ में नहीं आया बाबा ने क्या बोला। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना, जो संस्कार है उसी संस्कार की मुरलियां आप निकालो और उसी की स्टडी करो। मुझे लगता है मधुबन में काफी सारी मुरलियां मिलती है। अगर आप हर एक जाकर के मधुबन से एक एक लाएंगे और उसको यहाँ जमा करो, एक लाइब्रेरी बनाओ और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ, और रोज रात को सोते समय और सवेरे उठने के बाद एक मुरली पढ़ो, और जो संस्कार है वो टॉपिक निकाल करके पढ़ो। देखो आपका संस्कार बदल जाएगा। और आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही, जो मूल बाबा की बातें उसको हम भूल रहे। इसलिए मुरलियों के स्टडी से संस्कार बदलेंगे। तीसरी बात है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है, जो भी हमारे सीनियर भाई बहन अनुभवी है, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, उनको भी आप पूछ सकते हैं। कई क्या करते हैं, अगर उनको पूछेंगे तो हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? छिपाते। अगर कोई भी फोड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? भाई देखो मेरे को यहाँ फोड़ा हुआ है, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा हल्दी लगा दो, कोई कहेगा। भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। इसी तरह वो बीमारी तो हम छिपाते नहीं, और यहाँ की बीमारी क्या करते? छिपाते। छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहेंगे माता बड़ी अच्छी थी, उसको पता नहीं क्या हो गया। क्यों हो गया? तो उसने उस बीमारी को छिपाए। इसलिए संस्कार को छिपाना नहीं। सुनो, अगर आपका नाम बताने की शर्म आते हैं, आप किसी और का नाम
बोलो, कल को मुझे किसी ने इसके बारे में पूछा था, मुझे जवाब देने नहीं आए, मैं क्या जवाब दूं? है आपका? ये भी एक युक्ति है। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार हमारे जीवन में क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि उसको हम कहीं से भोजन देते हैं। सजा कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, लेकिन है बुजुर्ग, चल भी नहीं सकता। अगर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, अच्छा माल पानी खिलाओ, तो और ही उठ करके पिटाई करे। उसने खाना खाया, अच्छा खाना खाया। इसी तरह अगर मेरे अंदर काम के संस्कार है, क्रोध के संस्कार है, ऐसी आत्मा अगर हम भोजन देते, कौन सा? टीवी देखेंगी, कोई इंटरनेट की गलत साइड में जाएंगी, वो संस्कार जागृत होगा। तो जो चीजें देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों का भोजन नहीं देना। हम भोजन भी दे रहे संस्कार का, और साथ में संस्कार बदलना भी चाहते, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए बाबा ने नियम, मर्यादाएं ये क्यों बना कर रखे हैं? ताकि उस संस्कार को भोजन ना मिले। लेकिन माया तो बड़ी होशियार है। माया कहती है, अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती हूं। सबके जेब में आइए, देख कितना वैरा करोगे। इसलिए हमारे अंदर वो अंदर दृढ़ता चाहिए, मुझे इन चीजों में जाना नहीं है। इससे वो संस्कार, तो जो बातें देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों की तरफ अटेंशन। और वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। कभी भी संस्कार हमारे बदलते नहीं, संस्कार मर्ज और इमर्ज हो जाते हैं। संस्कार मर्ज, जैसे बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या होते हैं? बिल के अंदर घुस जाते हैं। इसका मतलब खत्म नहीं हुए, अंदर घुसे। जैसे बिल्ली चली गई, चूहे बाहर आ जाते हैं। इसी तरह हमारा योग ज्ञान अच्छा है, अमृत वाला अच्छा है, संस्कार दब गए। थोड़ा सा ज्ञान योग की तरफ अटेंशन नहीं दिया, संस्कार बाहर आ गए। इसलिए संस्कार ये मर्ज और मर्ज। पांचवी बात है, संस्कार को मर्ज रखने के लिए आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या करने की जरूरत है। जितना आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, आत्मा को सच्चा सुख मिलता है, और जब ये सुख मिलेगा, संस्कार अपने आप दब जाएंगे। इसलिए बाबा रोज की मुरली में कहता है, बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि भूत कहाँ रहता है? जहां अंधेरा होता है वहां भूत रहता है। इसी तरह संस्कार भी वही रहते हैं जहां आत्मिक स्थिति नहीं है। इसलिए रोज हमें आत्माभिमानी बनने की क्या करनी है? प्रैक्टिस। जितनी आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे, वो संस्कार एक्टिविटी में नहीं आएंगे। इसलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करनी। कितने बातें हो गई? ये प्रैक्टिकल बातें आपको सुना रहा हूं। अगर ये करेंगे तब आप अपने संस्कार को बदल सकेंगे। अगर संस्कार को नहीं बदला तो अंत में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। छठी बात है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है, बदलना है, उसके लिए श्रीमत का पालन। श्रीमत के लिए हमें विषम प्रतिज्ञा करने की जरूरत है। संस्कार को बदलने के लिए हमें क्या करना है? श्रीमत का पालन करना है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, क्योंकि श्रीमत प्रमाण चलने से वो बल मिलता है, ताकत। सीता कमजोर क्यों हो गई? उसने रेखा का क्या किया? उल्लंघन किया। इसी तरह वो संस्कार जागृत तब होते हैं जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, कभी भी भानाबाजी नहीं करो। जब तक जीना है, मुझे श्रीमत के अंदर रहना है। और ये वास्तव में हमारे पुराने संस्कार क्यों आते हैं? संस्कार आने का कारण, जैसे भीष्म के सामने शकंडी आया, क्यों आया था? क्यों आया था? कहानी पता है महाभारत की? क्यों पता नहीं? महाभारत नहीं देखा आप लोग? शकंडी कहते हैं अंबा और अंबालिका दोनों को किसी को उठा के लेके आया। तो एक को देख के साथ शादी तो की, लेकिन दूसरे के साथ नहीं की। इसलिए उसने सोचा कि मैं भी इसका बदला दूंगी, चाहे कितना भी जन्म लेना पड़ेगा। और इसीलिए फिर उसको क्या किया?
युद्ध में उसके सामने शिकंडी बन करके आया और उसको शिकंडी के सामने उसके हथियार काम नहीं करते थे। इसी तरह आज हमारे अंदर जो क्रोध है या काम है, ये संस्कार जन्म जन्मांतर हमने उस संस्कार के वश होकर के गलत काम किए और अब हम उनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है इतना दिन मुझे यूज किया, तुमने धोखा दिया, मैं भी देख लूंगा, और इसीलिए संस्कार आपके पास आता है। तो मेरा शिकंडी संस्कार कौन सा है वो चेक करो, जो संस्कार मुझे हराता है, इसलिए संस्कार को बदलना है। इसलिए श्रीमत का पालन करना छठी युक्ति बदल। सातवीं युक्ति है सोमानों के अभ्यास करो। सभी सुन रहे ना ध्यान से, बीच में थोड़ा ताली भी बजा ताकि किसी की नींद आ रही तो ये हो जाए। तो माया कहेगी अरे ये तो कौन भाई आया जो मेरा राज्य उखाड़ने में लगा पड़ा है, इसीलिए उसको थोड़ा आलस की गुटी चुंगाती हूँ ताकि आंखें बंद करेंगे तो कान तो सुनेगा ही नहीं, फिर अच्छा है मेरा ही राज्य चलेगा। इसीलिए थोड़ा सा कान खोल करके आंखें खोल करके बैठो। थोड़ा बहुत गहरा टॉपिक है ये। माया का राज्य को हमें यहाँ से भगाना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। और सोमान मतलब कुछ भी सोमान नहीं लो, जैसे बीमारी वैसी दवाई खाते हैं। पेट दर्द की दवाई अलग होती है, सिर दर्द की दवाई अलग होती है, इसी तरह हर विकारों के सोमान अलग अलग है, याद रखना। अब क्रोध आता है, वो कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और ही क्रोध आएगा। एक बार हुआ ऐसा, एक कर्नाटक में एक भाई था, पहले मुरली में वरदान नहीं आते थे, स्लोगन ये आता था, सोमान आता था। तो एक दिन एक सोमान था, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो एक खेती में अपना बीके भाई था, खेती का काम करता था, तो मुरली सुन करके गया। तो जाने के बाद उसका पड़ोसी उसका बांध को खोद करके उसके बांध में जमीन ले रहा था। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, फिर कहता मैं भी कोई कम नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, जोर से फावड़ा मार दिया उसको। अब जेल की सजा होगी। जेल में आया था तो मैंने ऐसे पूछा, भाई तुम तो ब्याज पे रहे, तुम कैसे आया? कहते भाई साहब मेरे से ऐसा हुआ, मैं वो मास्टर ये क्या गुस्सा आ गया, मना दिया। क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने के सोमान है मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति सागर की संतान हूं। काम विकार के सोमान अलग है। तो आपकी बीमारी क्या है, वही टैबलेट्स, वही सोमान के अभ्यास करो। सोमानों से अंदर से जिसे जो बातें कमी है वो कभी पूरी हो जाती है, तब बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह सोमानों से हमारे अंदर की कमजोरियां दूर हो जाती है। सोमानों के अभ्यास से संस्कार बदलेंगे। लास्ट की बात है, लास्ट की सबसे महत्व की बात है, नहीं और दो बातें। दूसरी बात, 9वीं बात है, 8वीं बात है, अगर उस संस्कारों को परिवर्तन करना है, बिजी रहो। बिजी रहने से भी संस्कार। पड़ोसी आपके घर में कब आते? जब आप फ्री बैठे हैं। अगर आप बिजी है तो आवाज आएगी, आवाज लगाएगी, फिर चली जाएगी, फिर आवाज लगाएगी, फिर चली जाएगी, फिर जब आएगी तो कहेगी अरे मैं 4 बार आई, तुम तो बिजी थे, मैंने कितना आवाज लगाया, फिर बातें करना शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी एक मासी है, एक पड़ोसनी है, वो आपके लाइफ में कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। इसलिए खाली मन शैतान का घर, हमेशा बिजी रखो। अगर घर में फ्री है, सेंटर पर आओ, कुछ यहाँ झाड़ू पोछा करने का काम करो या कुछ न कुछ सेवा करने का काम करो। बाबा के कमरे में बैठो, योग लगाओ। इसलिए हमेशा बिजी रहना है। मन को भी बिजी रखो, तन को भी बिजी रखो। लेकिन ये कोई असली इलाज नहीं। कब तक आप छिपे रहेंगे? कहीं तो रेंज में तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी एक युक्ति अच्छी। और लास्ट युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग सबसे महत्व की युक्ति है। भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है। इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे, आपके संस्कार बदल जाएंगे। लेकिन हमारी योग की ज्वाला सदा जली रहे, उसके लिए करें क्या? उसके लिए जैसे चूल्हा बुझा हुआ है, बुझे हुए चूल्हे को फिर दोबारा भड़काना है तो क्या करना पड़ता है? जो डाली हुई लकड़ी को हिलाना पड़ता है। इसी तरह आपके बुद्धि में बाबा ने जो ज्ञान की लकड़ियां डाली है, उसको हिलाओ।
जो ज्ञान बाबा डालते हैं लकड़ियां, उसको हिलाते रहो, वरना चिंतन मंथन करो, तब ज्वाला पैदा होगी और उसी ज्वाला स्वरूप स्थिति से संस्कार बदलेंगे। जितनी पवित्रता आपके पास है ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी, जितनी लगन में मगन अवस्था होगी ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी। इसीलिए ज्वाला स्वरूप योग, अमृत वेला का योग खास तो महत्व का है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाया जाए और वही 10 बजे आपको दिखाई जाए सवेरे का अमृत वेला का वीडियो, कहिए मैंने किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए। अगर ऐसा योग करेंगे तो ज्वाला स्वरूप की स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, आप कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की अंदर से बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसे लगेगा? अरे ये लोगों ने मुझे बुलाया था, दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा, क्योंकि 10 काम छोड़ के आए। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आप अंदर ही थे, आप उठे नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर कहोगे दोबारा फिर बुलाओ, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं सब आप आता हूँ, दरवाजा बंद करते हैं। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली, भगत तो शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसी तरह कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर बीच में देखेंगे घड़ी में, और कब तक देखना है इनको? अब कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगेगा शायद इनको कहीं काम में जाना होगा, तो मैं उठने का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह कई भाई बहन योग में बार बार घड़ी में देख रहे, और 5 मिनट देखते रहना इनको। वो योग थोड़ी है, लगन में मगन होकर के बैठो। घड़ी दिया, कई बार मैं जब क्लास कराता हूँ ना, कई भाई बहन क्या करते हैं, क्लास सुनते सुनते घड़ी की तरफ देखेंगे, हम समझ गए कि कैपेसिटी पूरा हो गया, उनको जाना है। अगर सुना होगा तो भी उनके बुद्धि में बैठ, क्योंकि बुद्धि तो बाहर है, कहीं जाने का है। इसलिए अमृत वेला, कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रहे चांद सूरज तारा करने के बाद वहां से झुटका लगा देंगे। अब तारा करने के बाद से झुटका लग जाएगा तो नीचे हड्डी गुड़ी टूट जाएगी गिर के। इसलिए अटेंशन से बैठना है। बाबा कहता है रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, दिखता है बाबा? आपके घर में बाबा आता है, दिखता है? देखने के लिए क्या चाहिए? होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश में बैठेगा कैसे दिखाई पड़ेगा? इसलिए होश में बैठो। अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और उसको कहेंगे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, क्या समझता है? नशा है। इसी तरह अमृत वेला हमारे घर में बाबा आता है वरदानों का झोला लेके और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे नशे में नींद कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं यहीं। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, होश में बैठना। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है झुटका लगा दिया, यहाँ का मेकअप यहाँ चला जाएगा। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। कई क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते आते रास्ते में देखा कि सब्जी वाला जा रहा है, सब्जी लेकर के, फिर सोचेंगे आ रही हो कितनी अच्छी सब्जी आई है, चलो आज इसकी सब्जी बनाएंगे, चलो ले लेते। फिर अचानक याद आता है चलो मुरली सुन करके, क्लास सुन करके जाते समय लेके जाएंगे, ये तो यहीं खड़ा होगा। फिर यहाँ बैठ शुरू किया योग लगाने के लिए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोच यार झोली तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, थैला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा है उसको बंद किया या ऐसे चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए चने बनाओ, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं बात बात, चलो छोड़ो चने कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब लाल लड़के से पहला योग का टाइम, अगर ऐसा योग करेंगे तो कैसी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी।
इसलिए ज्वाला स्वरूप योग लगाने के लिए हमें क्या करना है? अटेंशन से बैठना है। कई तो क्या समझते हैं, जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में कभी भी आत्मा शरीर से ऊपर, जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए जाती है? जाते हैं? बैटरी तो मोबाइल में रहते हैं, तो चार्जिंग कैसे होते हैं? उसकी तारे प्लग में जाती है। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी आत्मा निकल करके नहीं जाती ऊपर, मन बुद्धि जाती है। नहीं तो हम लोग टीवी में वगैरह, पीस ऑफ माइंड में वगैरह देखते ना, योगी बैठा है, बैठते हो, आत्मा निकली करके गई परंदा में बाबा के पास। हम भी सोचते ऐसे जाए, लेकिन जाती तो है, फिर लगता मैंने योग लगाई। इसलिए योग लगाने के लिए बुद्धि जाती है, मन जाता है, मन बुद्धि। लेकिन कौन सी बुद्धि जाएगी? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसका मन हल्का है। ज्वाला स्वरूप बनने के लिए मन को हल्का रखो और बुद्धि को कैसे रखो? स्वच्छ रखो, और तब योग मन बुद्धि जाएगी और उससे हमारी शक्ति। लेकिन मन और बुद्धि को हल्का कैसे रखें? उसके लिए सार, ये जो टोटल मुरली सुनते किसी लिए सुनते? इसके लिए सुनते, मन को हल्का रखने के लिए और बुद्धि को। क्योंकि योग में लगाने के लिए ये दो ही चीजें महत्व के, मन और बुद्धि। और मन बुद्धि से भी महत्व के बुद्धि। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन कैसा चाहिए? स्थिर। लेकिन आज हम इतना मुरली सुनते, ज्ञान सुनते हैं, तो भी बाहर जाकर के क्या होते हैं? सारा दिन निगेटिव संकल्प चलते हैं। ये क्यों हुआ? मेरे साथ कैसे हुआ? ऐसे कैसे हुआ? इसलिए आज बाबा ने कहा मैं साक्षी होकर के रहता हूं। तो तुमको भी क्या करना है? बच्चा बीमार पड़े, अपना कर्तव्य करो। ऐसे नहीं साक्षी बीमार है तो बाबा देख लेगा, वो भी नहीं। कर्तव्य करो तो भी कैसे रहो? साक्षी। कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलाओ। कर्मों की घुई गति को याद रखो। ये सभी का अंतिम जन्म है। कैसा जन्म है? अंतिम जन्म। अंतिम जन्म में हमें प्रकृति के गलत काम किया, उसके हिसाब आएंगे। लोगों के साथ गलत हिसाब किया, उनके काम, इनकी बातें आएंगी। लेकिन तो भी कोई गाली देगा, कोई अपमान करेगा, कोई निंदा करेगा, कुछ करेगा, ये आपके क्या हो रहे हैं? हिसाब चुक्त हो रहे। बाबा ने कहा वर्तमान समय, आज की मुरली में था, वर्तमान समय हर व्यक्ति दुखी है, वो अपने कर्मों के कारण दुखी। इसी तरह मेरे जीवन में भी कोई कभी कभी ऊपर नीचे बातें आती है, ये सब मेरे कर्मों का। ये तो कई कहते हैं मैं ओम शांति में जाती हूँ, ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ब्रह्मा कुमारी में, और उसी समय जो गलत कर्म क्या चुमंतर हो गया। अगर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद फिर भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसीलिए कर्म गति को समझना। बच्चों के हिसाब अलग है, पति के हिसाब अलग है, सास के हिसाब अलग है। कोई भी रिलेटिव में कुछ होता है तो भी आगे चल करके सभी के सामने बातें आने वाली है। लेकिन अगर उस समय कर्मों का ज्ञान को भूल जाएंगे, निगेटिव सोचेंगे, डिप्रेशन हो सकता है। अभी मैं पंजाब में गया था एक जगह पर, 3000 डिप्रेशन पेशेंट मिले मुझे। किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी का क्या हुआ। आज दुनिया में तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। ये तनाव टेंशन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि उनको कर्मों का ज्ञान नहीं है। क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कर्मों का ज्ञान नहीं है। कई कहते हैं मेरे साथ मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है पिछले जन्म में क्या थी? उसकी सास थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी।
अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी इसको कभी पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब किताब सब तो हो रहा है। किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। ये समझ करके आपके मन को कैसे रखो, हल्का रखो। और क्योंकि जब मन हल्का रहता है, मन में पॉजिटिव विचार चलता है, तो बुद्धि कैसी रहेगी, स्वच्छ रहेगी। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन इस ज्ञान के आधार से कर्मों को समझ करके जिसने सारा दिन समर्थ संकल्प चलाए, उसका बुद्धि स्वच्छ है, स्थिर है। और ऐसे बुद्धि में जब योग में बैठता है, उसको बाबा नजर आता है, एकाग्रता आती है, और उससे से वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। इतना ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इसलिए निगेटिव से बचना ये बड़ा जरूरी है। और जितना आप ज्ञान में होने के बाद भी निगेटिव सोचेंगे, तो दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। ताली तो नहीं बजी। पाँव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल करेंगे नहीं। कहीं को क्या लगता है, पैदल चलेंगे तो सोचेंगे गरीब भाई के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए शर्म के बारे में आज दुनिया में सब लोग दौड़ रहे हैं, गरीब भी दौड़ रहे हैं और अमीर भी दौड़ रहे हैं। गरीब किस लिए दौड़ रहे हैं, पेट भरने के लिए दौड़ रहे हैं, और अमीर किस लिए दौड़ रहा है, पेट कम करने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ तो दोनों भी दे। इसलिए पॉजिटिव बनना। आज किसी को पेट की समन की बीमारी है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वाले को पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा हो गया, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारियां हो रहे, उसका मूल कारण है मन के निगेटिव विचार। इसलिए वर्तमान समय अपने विचारों को क्या बना दो, पॉजिटिव विचारों को सकारात्मक बना दो। इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे कर्म गति को समझ करके चलो, साक्षी होकर के अपने संकल्प को बचाओ। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कर्म गति को लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो, अपने गलत कर्म से जरूर डरो। इसलिए बाबा कहते हैं, श्रीमत के अलावा मुझे कोई गलत काम नहीं करनी है, और ब्राह्मण बनकर के कोई गलत काम नहीं करनी है। ब्राह्मण बनकर के एक गलत काम किया, 1000 गुना सजा मिलती है, क्योंकि अच्छा काम किया तो 1000 गुनी प्राप्ति भी है, 1000 गुना एक गलती की तो 1000 गुना पाप भी है। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद अटेंशन देना है। कर्म गति ये है, कर्मों की गुई गति। आपके घर के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने, इसलिए कईयों को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख व्यक्ति के कर्मों से मिलता है। एक बहुत सुंदर घटना है, बड़े ध्यान से सुनना, इससे आपको जीवन में दुख, ये कोई विघ्न क्यों आते हैं उसका कारण पता चलेगा। एक मुंबई में एक छोटा बालक रहता था, बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था। पापा जी उसके नहीं थे, मर गए थे पहले, उसके भाई नहीं थे, बहनें नहीं थे, वो बच्चा अकेला मम्मी के साथ रहता है। तो एक दिन वो बच्चा कहीं मम्मी के साथ मजदूरी का काम करने के लिए जा रहा था। इतने में उस बच्चे ने क्या देखा, सामने गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। वहां 4 लाइन थी, हाईवे था। तो बच्चे को लगा कुछ, मम्मी को लगा इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो मम्मी दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ने के लिए गई।
एक कार स्पीड से आई, मम्मी उसमें खत्म। अब बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरी मम्मी थी उसको भी लेके गए, मुझे आपने कोई बहनें नहीं दी, भाई नहीं दिया, आप कितने निर्दयी। भगवान को गाली देता है। अब 4 दिन खाना भी नहीं खाया, अब मम्मी थोड़ी वापस आने वाले। 4 दिन बाद बच्चा जब घर से बाहर आता है, झोपड़ी से बाहर, तो किसी ने कहा, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारा चाय बेचने का काम करो, तुम्हारा खाने का प्रबंध हो जाएगा। तो बच्चा रोज वहां जाता है। जब बच्चा रोज जाता है तो एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया। उसने इतना गुस्सा किया उस चाय वाले ने, तो बच्चा घबरा गया, ग्लास भी टूट गया, तो और गुस्सा करता है। बच्चा जब वापिस आ रहा था, किसी ने कहा, ये झोपड़ी तुम्हारे मम्मी को दी, तुम खाली कर, अब रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा हुआ। आखिर उसने खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो चाय बेच रहा था, 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, दिया, चाय पी के जाने लगे। बच्चा कहता है, मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उस बच्चे की, बेहोश करके छोड़ के चले गए। आखिर वो बच्चा क्या करता, होश आता है, जब आता है तो उसको लगा पत्नी को सुनाएंगे तो भी कुछ सहयोग देगी। पत्नियों को आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, 10-12 लोगों ने पिटाई की। वो कहते तुमने कुछ बोला होगा, तुम ही ऐसे, और दुखी हो गया। रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर आकाश में देख रहा था। कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी है, मुझे अभी तो दुकान चालू किया था तो भी ऐसा हुआ। ऐसा करके करके दुखी होके सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आने लगी, बेटा उठो, बेटा उठो। बच्चे की नींद खुली। कहता आप कौन है, कौन है? आवाज आई, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। कहते मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मारा हुआ है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहते अच्छा भगवान, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता है, भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? नहीं चलो मैं दिखाते। अंदर गए, एक कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है, भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया है। कहते इनके राजा को कुछ दया में नहीं आती, राजा तो ऐसा ही है। लेकिन भगवान ने कहा, ये कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म। अच्छा आगे गए, एक मंत्री बैठे थे, राजा बैठा था, कुछ मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, तो राजा उसको बहुत डांटता है। जैसा डांटता है तो उसका ग्लास भी टूट गया, तो और डांटता है। तो भगवान, वो बच्चा पूछता है, भगवान ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? कहा कि राजा का स्वभाव ऐसा है। लेकिन ये बच्चा को नहीं पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, जिसके हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, कपड़े फटे थे, खाना पड़ा था। बच्चा पूछता है, भगवान ये कौन है? राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा का बड़ा भाई, इसके साथ ऐसा व्यवहार क्या? कहा कि राजा ऐसा ही है। लेकिन भगवान ने कहा, ये कौन है पता है? तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म। इसका मतलब राजा कौन था? जिन्होंने आंखें खोल करके ध्यान से सुना उनको जवाब आएगा। वो बच्चा कौन था? राजा था। पिछले जन्म में वो राजा था। राजा बन करके उस कैदियों को मारने के ऑर्डर की, वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और वो बच्चा, वो राजा क्या बना? गरीब बच्चा बना, अपना बदला ले लिया। उस छोटे बच्चों को डांटा था राजा ने, वही छोटा बच्चा क्या बना? गरीब बना, वो चाय वाला बना। और राजा क्या बना? गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। पत्नी के, वो भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करने का काम। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं है। राजा बन करके तुमने अनेक झोपड़ी को आग लगवाई थी, इसलिए रहने का मकान नहीं है। उस बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम क्या भगवान ने दिया? ये क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, कर्मों की गति बड़ी खुई है। एक न्यूटन का साइंस में सिद्धांत है, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी
प्रतिक्रिया। आज मुझे कोई तंग करता है, परेशान करता है, ये सब देख करके हम निगेटिव सोचते हैं और निगेटिव सोच करके मन को भारी बनाते हैं। भारी मन ऊपर और ज्वाला स्वरूप स्थिति योग नहीं लगता, इसलिए हल्के बनो। जिसको बाबा कहते बच्चे फरिश्ता बनो। फरिश्ता मतलब हमको पंख नहीं आने वाले। फरिश्ता मतलब मान अपमान निंदा स्तुति सब में कैसे समान रहना। कौन रह सकता है? जिसने कर्म गति को समझा, उसके चेहरे में सदा खुशी होगी। और जिसकी खुशी है, तनाव के वातावरण में रहता है तो भी खुश है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। और तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, आपके चेहरे से प्रत्यक्षता होगी, ज्ञान सुनाने से नहीं होगी। अब चेहरा खुद का मरा पड़ा है, कहते भगवान आया है, वो कहेगा आपका चेहरा ही बताता भगवान आए, कोई नहीं मानेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। कर्मों की बड़ी, आपका जो बेटा बना हुआ है, आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा गलत संगत में जा रहे हैं, वो बच्चा आपके पिछले जन्मों का हिसाब आपसे लेने के लिए, कोई आपको देने के लिए। ये है कर्मों की। इतना ही नहीं, आजकल ऐसी ऐसी मशीनरी निकली है, पेट में बच्चा या बच्ची देखते हैं। और आजकल बच्ची किसी को पसंद नहीं है तो क्या करते हैं, वो गर्भपात करके उसको कचरे में फेंक देते हैं। उसके लिए डॉक्टर भी मिला हुआ है, नर्स भी मिली है, मम्मी पापा भी मिला हुआ है। अगर नर्स कहती मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगी तो भी बच सकती, डॉक्टर भी कहता, मम्मी भी कहती, चारों मिलकर के, और बच्ची भी कुछ नहीं कर सकती, वो लात तो मन नहीं मार सकती। ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? जब कचरे में फेंका वो आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा देखते हैं लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी डॉक्टर का, उसी नर्स का, उसी मम्मी का, पापा जी का मर्डर करके कचरे में फेंक देते हैं। और एक व्यक्ति का मर्डर, एक व्यक्ति ने 4 को मारा, ये देख करके हम क्या समझते हैं, कितना निर्दयी व्यक्ति। निर्दयी नहीं था, उसने अपना हिसाब। ये है कर्म की हुई गति। इसलिए इस दुनिया में बाबा ने कहा साक्षी होकर के रहो। जो साक्षी है वही खुश है। इसलिए क्यों क्या ये दलदल में नहीं फंसो। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुपा हुआ ज्वाला स्वरूप, वो है निरंतर योगी। इसलिए निरंतर योगी बनने के लिए इस कर्मों की हुई गति को समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए आज बाबा ने ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, वो डॉक्टर का कुछ हिसाब, ये सब बना। अभी एक बहन ने मुझे प्रैक्टिकल का अनुभव सुनाया, कहा कि उसको पेट में दर्द होने लगा अचानक, तो अचानक उसको हॉस्पिटल ग्लोबल में लेके गए। तो जब चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि अभी अभी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको फटाफट क्या किया, वो ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। जब तक डॉक्टर तैयारी कर रहे थे, वो लेटी थी, बाबा से रोन करते, बाबा मुझे कौन सी कर्मों का फल दे रहे हैं, मैं आपकी 40 साल से यज्ञ में समर्पित होकर के सेवा कर रही हूँ। ऐसे ऐसे बाबा से रोन करते करते वो ट्रांस में चली गई। बाबा ने उसको बुला करके पूछा, बच्चे तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन सी कर्मों का फल दे रहे, चल मैं दिखाता हूँ। पिछले जन्म में बाबा उसको लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था और उस समय उसको पुलिस वाले की नौकरी थी। और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। तो उस समय वो पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, उसने गोली मारी। वो अंग्रेज को नहीं लगी, एक पीछे माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में धंस गई। उसको इतना दर्द होने लगा, बाबा ने कहा तुमको मारना किसी और को था, मारा किसी और, इसी कर्मों का उसके जो हाथ जो निकला है उसके कारण तुम्हें यह तकलीफ हो रही है। इसके कारण ही आप सुनो, देखो कितनी बड़ी हुई गति। इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ होता है वर्तमान समय ये कर्म गति का परिणाम है। इसलिए बेटा तंग करेगा, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा, ये संसार का नियम है। आज हमारा कभी कभी प्रॉब्लम क्यों आता है, कहते जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, यही जब मुझे तंग करता है तब मुझे टेंशन आता है और कुछ नहीं, तब मेरे निगेटिव विचार। संसार का नियम है। जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, सत्युग में सुखी बने, बाबा को पूछा कभी
हाँ, बाबा से योग लगाया। जब मकान में गए थे, महलों में सोने के, भोग लगाया था उस समय, तो बाबा ने ऊपर देखा नहीं कि कैसे बच्चे हैं जिनको मैंने रात भर पढ़ाया, मेहनत की, और अभी मुझे पूछते नहीं। इतना ही नहीं, दोपहर में गए, जिसने भला करके गया था उसको गाली देना शुरू किया, और अकेले गाली नहीं दी, माइक लगाया ऊपर, सुन ले, और दूसरों को निमंत्रण दिया, आज हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ। और क्या कहा, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, भगवान तो अकर्ता है। अब कोई आपके, अगर आपकी कोई बहू को सास कही तुम कुछ करती नहीं, उसको रात भर चैन नहीं है कि मेरे को क्या बोल दिया सास ने। और भगवान इतना सारा करता है, दुनिया बनाता है, दुनिया को पढ़ाया, सब कुछ किया, और क्या बोला, ये अकर्ता है, अभोक्ता है, ये क्या क्या बोल दिया। तो ठीक है, अगले कल्प में मैं नीचे आऊंगा, नहीं मरो, मेरे को वैसे बोलते अकर्ता बोला। बाबा के अंदर ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसलिए गीता में महावाक्य है, हे अर्जुन मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी आकर के कर्म करके चिकला रहा हूं। जब भगवान ने भी हमारे साथ ऐसा किया, उसने ये नहीं सोचा था मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी उनको क्या करूंगा, उनके गले दबाऊंगा। सोचा जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने मुझे भूल गए, गाली दी, उनको इस कल्प में कभी देवता नहीं बनाऊंगा, दूसरे लोगों को बनाऊंगा। पिछले बार मैं ज्ञान देकर के फंस गया था उनको। सोचा जब मैं नीचे आया, गाली देने वालों को गले लगाया, और हमें कोई अपमान करता है, 15 दिन से ऐसा मुंह करके जाएंगे। इसलिए बाबा कहते संसार का नियम है, इसलिए सहनशील बनो, पॉजिटिव बनो, और जब सारा दिन पॉजिटिव रहेंगे तब आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी, और उसी ज्वाला स्वरूप स्थिति से योग लगेगा। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके संस्कार को बदलना है। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, ये सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर आपने संस्कार को नहीं बदला तो होगा क्या। महाभारत में पांडवों की विजय होती, विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, लेकिन उस पहाड़ी का नियम था, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। तो भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी तो है ही नहीं, तो सभी को बुलाया, वापिस चले गए। एक खड्डे में द्रौपदी गिर गई थी। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनता रहता है, और लास्ट में कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? कहा कि सबके साथ उसका प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकती, गिर गई। तो ये कहानी संगम युग की है। हमारी भी विजय होगी, विजय होने के बाद सभी पांडवों को कहां जाना पड़ेगा? पहाड़ी पर। पहाड़ी अर्थात माउंट आबू नहीं, परम धाम। लेकिन इस पहाड़ी पर वही जा सकता है जो सत्य ही नहीं। अगर मेरे कोई गलत संस्कार है, गिर जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे संस्कार बदलो। अंतिम समय जैसे मधुबन में बाबा मिलन में जाते थे ना, एक एक भाई बहने लाइन से जाते थे, इसी तरह अंतिम समय धर्मराजपुरी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। दादिया बैठेगी, साथ में जो सेंट्री इंचार्ज बैठेगी, और वहां 2 स्क्रीन चलेगी। एक स्क्रीन चलेगी भविष्य में बाबा हमको क्या बनाने वाला था, दूसरा स्क्रीन क्या चलेगी, हमने गलत ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलत काम किया। फिर जब चलेंगे तो बाबा दिखाएगा ये काम तुम्हारा है किसी और का है। उस समय चेहरा बाबा कहेंगे मैं तुमको ऐसा बनाने वाला था, ये तुम्हारा कैंसर हो गया, तुमने गलत काम किया। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी अटेंशन, कोई भी संस्कार के वश होकर के प्राप्तियों को मिस नहीं करना। इसीलिए अब हमें ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा, और ज्वाला स्वरूप योग का आधार है कर्म गति को समझ करके पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।